गाय पर चोट, सरकार का खोट। यहाँ देखने में है कि मामा ने कहा है कि ये लाडली बहना के लिए 3,000 तक देने का वादा किया है, लेकिन प्यारी माता के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो जितनी संख्या में गाय है उतनी संख्या में मध्य प्रदेश के अंदर संत घूमेगा और धरने पर बैठेगा। हम सरकार को चेताना चाहते हैं, अपनी इस गलती को, इस भूल को सुधार ले। तख्त बदल दो, ताज बदल दो और गौ भक्षकों का राज बदल दो। ऐसे ही हजारों की संख्या में संत यहाँ आएंगे और वो गली गली निकले, गांव गांव निकलेंगे। जब तक गौरक्षा नहीं होगी, गाय का समाधान नहीं होगा, ये क्रांति जारी रहेगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीकमगढ़ संयुक्त कार्यालय के ठीक सामने और ये आप पंडाल देख सकते हैं। ये जो इनको देख सकते हैं, दो संत यहाँ पर गौ संवर्धन के सुरक्षा के लिए यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन पर बैठे हुए हैं। ये धरना प्रदर्शन एक बार पहले भी किया गया था कि टीकमगढ़ जिले की जो गौवंश है वो सड़कों पर घूमता है, उन्हें गौशालाओं में भेजा है। तमाम मांगे हैं। दो संत हैं, स्वामी स्वरूपानंद जी हैं और यहाँ मथुरा से आए हमारे साथ महामंडलेश्वर धीरेन्द्र गिरी जी भी हैं। तो सबसे पहले मैं स्वामी स्वरूपानंद जी के पास चलता हूँ। स्वामी जी, आप लोगों का जो एक बार फिर से धरना शुरू हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? आपकी जो पहले आप मांगे जो थी, क्या वो पूरी नहीं हो पाई अब तक? देखिए, उद्देश्य हमारा वही पुराना है, क्योंकि हमने नया कुछ भी नहीं किया है। ये 28/3/2023 को हमारा धरना समापन कराया गया था, 20 दिवसीय जो हुआ था। तो ये हमारी एसडीएम साहब की हमारी प्रतिलिपि है कि उन्होंने रिसीविंग भी दी थी। हमारी 5 सूत्रीय मांगे थी, जो 5 सूत्रीय मांगों में से एक भी बिंदु पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही धरातल पर कोई कार्य हुआ है। इसके देखते हमने देखा बहुत सारी स्थितियां बिगड़ रही हैं लगातार। तो अब संतों का बैठना चैन नहीं आएगा संतों को, क्योंकि संत हमेशा परोपकार के लिए जीते हैं, दूसरे के लिए जीते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है, सनातन धर्म के लिए, गौ माता के लिए, इस देश के लिए संतों की जिम्मेदारी है। उसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमने इस बार कलेक्टर साहब से मिलने के बाद ही हमने ये तय किया। पत्र पहले हम कर चुके, पत्राचार भी कर चुके और प्रत्यक्ष कलेक्टर साहब से मिल भी चुके, भेंट भी कर चुके थे। बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद अब कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए हमने ये तय किया कि अब मुझे आमरण अनशन पर बैठना ही पड़ेगा, अन्न आहार छोड़ना ही पड़ेगा। और अंततः यही हुआ कि गौ माता के लिए हमने अन्न आहार छोड़ दिया है। और विगत लगभग 4 दिन से तो भोजन वैसे ही नहीं किया है, लेकिन 25 तारीख से हमारा ये आमरण अनशन है और ये जब तक जारी रहेगा तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, गौवंश की समस्या समाधान नहीं हो जाता है। आप इसके पहले भी एक बार धरना दे चुके हैं, आप उसके बाद तमाम जनप्रतिनिधियों से मिले, टीकमगढ़ के नेताओं से भी मिले, वहां से आपको क्या आश्वासन मिला? क्योंकि गाय के नाम पे राजनीति के लिए तो लोग खूब सड़कों पर आते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए नेता सड़कों पर क्यों नहीं टीकमगढ़ के? देखिए, ये वाकई में चिंता का विषय है, कहना चाहता हूँ बेहद चिंता का विषय है कि जिस गाय के नाम से पूरा देश दूध जल सकता है, पूरे देश में क्रांति हो सकती है गाय के नाम से, लेकिन वही दुर्भाग्य ये होता है कि वो गाय माता हमारी सड़कों पर एक्सीडेंट होता है यहाँ, और हमारे जनप्रतिनिधि वहीं से निकल के चले जाते हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहूँगा। मेरा पक्ष सर्वप्रथम राष्ट्र है और गौ माता है, ना कि कोई जनप्रतिनिधि रहेगा, ना कोई पार्टी विशेष रहेगा। जो गाय के लिए खड़ा होगा वो हमारा है और जो गाय की बात करेगा वो हमारा है। हमने तो इस बार नारा भी तय कर लिया है, आप रोकिए, कौन कितना रोकेगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो और गौ भक्षकों का राज बदल दो। ये हमने तय कर लिया है कि इस बार जो गाय की रक्षा नहीं करेगा, गाय की समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, उसका तख्त और ताज हम दोनों बदलेंगे, चाहे हम लोग गली गली निकलना पड़े संतों को। हजारों की संख्या में संत आएंगे। स्वामी जी ने संदेश दिया, हमारे आए हैं स्वामी जी, ऐसे ही हजारों की संख्या में संत यहाँ आएंगे और वो गली गली निकले, गांव गांव निकलेंगे। जब तक गौरक्षा नहीं होगी, गाय का समाधान नहीं होगा, ये क्रांति जारी रहेगी। आपने अभी इंटरव्यूज में कहा है कि यहाँ के जो नेता हैं वो भ्रष्टाचार करने में विधे हैं, लेकिन गाय की सुरक्षा के लिए सड़कों पर क्यों नहीं, कोई नहीं आ रहा? देखिए, भ्रष्टाचार की बात है, मुझे लगता है कि शायद एक समय ऐसा था, लोग स्पष्ट कहते थे कि इतना भ्रष्टाचार हम करते हैं। तो भ्रष्टाचार तो हर जगह है, ये साफ स्पष्ट है। मैं तो खुद बताता हूँ आपको, आज हम किसी भी जगह जाएंगे तो वहाँ भ्रष्टाचार की बात आएगी। किसी काम को कराने के लिए वहाँ पैसा मांगा जाता है, क्या करेंगे, पैसा नहीं है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं जो है बहुत सारे काम करा लेता, ऐसा ही है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि भैया भ्रष्टाचार जिसको जहाँ करना है सो करे, वो मेरा विषय नहीं है, क्योंकि मैं नेता तो हूँ नहीं, मैं महात्मा हूँ, समाज सेवी हूँ, गाय की चिंता करता हूँ, राष्ट्र की चिंता करता हूँ। हाँ, अगर वो जो भ्रष्टाचार आप अन्य जगह करने में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार कमाने में लगे हुए हैं, धन कमा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर गाय के नाम से करेंगे, गाय के नाम से आपने किया है, गाय के नाम से कर चुके हैं, तो उसको बाहर निकलवाना हम सबकी जिम्मेदारी है।
संतों की जिम्मेदारी है। ये धरना आपका कब तक चलने वाला है? यह धरना हमारा अनिश्चितकालीन है और ये भूख हड़ताल हमारी अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, प्रत्यक्ष जमीन धरातल पे काम नहीं होगा, तब तक ये हम खत्म करने वाले नहीं है बिल्कुल भी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ स्वामी स्वरूपानंद जी, हमारे साथ महामंडलेश्वर जी भी मौजूद हैं। आप ये टीकमगढ़ पहुंचे हैं, आपका अचानक यहाँ आना उद्देश्य क्या है? देखिए, ग्वालियर से भोपाल और भोपाल से इंदौर और इंदौर से टीकमगढ़, पूरी यात्रा में हाईवे पर देखा गया कि 1 लाख से ऊपर की गाय सड़कों पर घूम रही हैं और हाईवे पर इतना वाहन होता है और बीच हाईवे पर गाय अगर हैं, रात्रि में कई बार नहीं दिखाई देता, तो मृत गाय हजारों की संख्या में हमने देखी, जिससे हमारे अंदर एक पीड़ा हुई। यानी कि गाय पर चोट, सरकार का खोट। यहाँ देखने में है कि मामा ने कहा है कि ये लाडली बहना के लिए 3000 तक देने का वादा किया है, लेकिन प्यारी माता के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी गाय माता है, हम संतों के लिए गाय प्राथमिकता है। हम गाय के लिए अपने प्राण त्याग देंगे और प्राण ले लेंगे। हम चाहते हैं कि इस देश में आगामी जो भी चुनाव होगा उसमें गाय जिस जो पार्टी मुद्दा बनाकर चलेगी, गाय की रक्षा के लिए जो कार्य करेगी, जो वादे करेगी, वही सत्ता पर बैठेगी। क्योंकि मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव में बहुत देर नहीं है, इसलिए हम शासन प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि टीकमगढ़ में और उसके बाद पूरे प्रदेश में गायों पर तत्काल ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे सड़कों पर गायों को मृत अवस्था में ना गिरना पड़े। हमारी गाय एक आस्था है और हमारी आस्था पर चोट पहुंचेगी तो हम आस्था पर चोट पहुंचाने वाले के साथ वही करेंगे जो हमारी गौ माता के साथ हो रहा है। इसलिए गाय पर चोट, गाय की सुरक्षा पर वोट। हमेशा गाय पर जो चोट करेगा, गाय की चोट को जो बचाएगा, वोट उसी को देगा। और जनता जागरूक हो चुकी है। हम ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, सिर्फ प्रशासन इन व्यवस्थाओं के बहुत जल्द गायों पर ऐसी व्यवस्थित तरीके से और गौशालाओं का इंतजाम करे जिससे कि तत्काल 24 घंटे के अंदर गाय रोड पर ना दिखाई दें। अगर 24 घंटे में भी ऐसी व्यवस्था नहीं सुधरी गई तो जितनी संख्या में गाय है उतनी संख्या में मध्य प्रदेश के अंदर संत घूमेगा और धरने पर बैठेगा। हम सरकार को चेताना चाहते हैं, अपनी इस गलती को, इस भूल को सुधार ले, अन्यथा की दृष्टि में अंजाम भुगतना होगा। आप टीकमगढ़ पहुंचे हैं, टीकमगढ़ में से ये आंदोलन शुरू हुआ है। यहाँ की जो मांगे हैं वो पहले धरने में पूरी नहीं हुई, अब आपने एक बार फिर धरना दिया। क्या आपको लगता है कि आपकी मांग पूरी हो पाएगी? देखिए, हमेशा से जहां मांग उठी है वहां कुछ तो हुआ है। अगर ये मांग पूरी नहीं होगी तो आगामी चुनाव में अंजाम भुगतना होगा। वैसे हमें अधिकारियों ने आज आश्वस्त किया है और जो लॉलीपॉप है, जो ब्रांडेड भ्रष्टाचार का जो लॉलीपॉप है, वो अधिकारियों ने आज हमें दिया है। देखते हैं वो कल तक पूरा होता है कि नहीं होता। कल के बाद स्थिति मध्य प्रदेश की देखते हैं, अब या तो प्रशासन या फिर साधु संत। अच्छा, मतलब अगर ऐसा नहीं हुआ, आपका जो आश्वासन है वो पूरा नहीं हुआ, तो फिर अब ये आंदोलन और वृहद होगा? देश के कोने कोने से साधु संत मध्य प्रदेश के हर कोने में होंगे। जहां गाय माता होगी, साधु संत हर गाय की सेवा करके दिखाएंगे, चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो घर हो या किसान का खेत हो। सरकार को जागना होगा। अगर साधु संतों ने मध्य प्रदेश में इस उद्देश्य से प्रवेश किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि स्वामी स्वरूपानंद जी या आप, सिर्फ आप दो संत हैं जो गाय की लड़ाई यहाँ पे लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं जो गाय के नाम पर वोट मांगते हैं, गाय की सुरक्षा के नाम पर वोट मांगते हैं, वो एक भी जनप्रतिनिधि ना तो पहले स्वामी जी के साथ धरने पर दिखा और ना ही अभी इनके आंदोलन में साथ देता दिखाई दे रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि ये समय है क्योंकि आगामी चुनाव है, नज़दीक है और उसके लिए भ्रष्टाचार करना अति आवश्यक है, तो इसलिए जनप्रतिनिधि और प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसीलिए क्योंकि जैसा कि अधिकारियों से आज वार्ता हुई कि अब अन्यथा किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है, जो आदेश हो चुके हैं उनका अनुपालन करा दिया जाए तो टीकमगढ़ की गायों की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से हो जाएगी। लेकिन देखना यह है कि अधिकारी कब तक अपने ही आदेशों का अनुपालन कराते हैं। ये थे हमारे साथ दो संत जो गाय की सुरक्षा की मांग को लेकर यहाँ संयुक्त कार्यालय के ठीक सामने धरने पर बैठे हैं और इनका दावा है कि अगर सरकार ने इनकी मांगे, प्रशासन ने इनकी मांगे नहीं मानी तो ये ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। ये आंदोलन आज टीकमगढ़ में है।
आने वाले समय में अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो मध्य प्रदेश में भी इस आंदोलन को बड़ा बृहद रूप दिया जाएगा। टीकमगढ़ से कैमरा पर्सन ओवैस के साथ मैं आमिर खान।